जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है, तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री। मगर करंट सरकार को घेरने के अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया। तो उस दिन भी हम तो पूरी तौर पर स्पष्ट है कि इस सरकार को घेरने के लिए कदम, लेकिन खुले तौर पर वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जोगीराम से ऑलरेडी नोटिस इशू किया गया है। एक प्रोसीजर है विधानसभा का जिसके अंदर नोटिस इशू कर पहले जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर स्पीकर को लिखित में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है। 3 विधायकों को इशू किया गया है और तीनों ने अभी तक कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। उनकी विजुअल्स भी है, उनकी पिक्चर्स भी है, उनके पोस्टर्स भी है और जो उचित कार्रवाई जननायक जनता पार्टी ने करनी है आने वाले दिनों में बिफोर पोलिंग हम अपनी ओर से करेंगे। ऐसा कोई जैसा है कि कोई डिफेक्शन हो सकता है बीजेपी? अगर कोई इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर है। पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड आज हमारे पास, और पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर जिसने भाग लिया है उसके विरुद्ध एक कानून है और उस कानून के तहत हम जल्दी स्पीकर को भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई। आप वो हम पे छोड़ दो। बीजेपी ये कह रही है कि शायद बीजेपी का कल्चर है प्रोसेस में ही आपको लगता है 6 महीने निकालते हैं। इसके अंदर प्रोसेस में हमारे पास हाईकोर्ट का भी रास्ता है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर डायरेक्शन दिए हैं, चाहे हिमाचल का केस हो चाहे महाराष्ट्र का केस हो, कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस को पूरा करने के कार्य को विधानसभा को करना। बीजेपी कह रही है कि मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे जो गिर गया था, तो 6 महीने में आ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध था। नई सरकार बनी, वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त हुआ। नई सरकार आज के दिन गठित हुई है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उस दिन एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट। वो फेलियर है। मैं तो एक दिन नहीं बारी बारी कहता हूं। जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है, तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री है। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, चंडीगढ़ की किसी आपके बीट के साथी से निकाल लीजिए कि फर्स्ट फुल कैबिनेट मीटिंग के बाद आकर नए मुख्यमंत्री का बयान था कि हम तो 94 दिन का प्लान लेकर आए। और उस दिन ये साबित हो गया था कि कितने कमजोर शासक वो रहेंगे और कितने कमजोर नेतृत्व के साथ प्रदेश चले। और नायब सिंह सैनी ने सिरसा में कहा है कि सरकार अलग में बेशक है लेकिन कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलो मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। तो अभी जो सरकार की क्राइसिस आ रहा है तो फिर आपकी से बात जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, ना मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रेजीम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी विप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में विप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है।
आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की, मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करेंगे।